हिंदी में उदयपुर के बारे में जानकारी। झील पिछोला झिलमिलाता के अलावा जंगली अरावली पहाड़ियों के बैंगनी लकीरें हर दिशा में दूर खींच के अलावा उदयपुर राजस्थान में बेमिसाल स्थापित करने का एक रोमांस है और सभी भारत में यकीनन शानदार महलों, मंदिरों, हवेली और अनगिनत संकीर्ण, कुटिल, कालातीत सड़कों से शहर की प्राकृतिक आकर्षण के लिए मानव काउंटरपॉइंट जोड़ते हैं। आगंतुक के लिए झील पर नाव की सवारी, प्राचीन बाजारों की हलचल और रंग, एक जीवंत कला का दृश्य, अपने बेहतर होटल का विलक्षण पुराने दुनिया का अनुभव, अंतहीन मोहक दुकानों और पहियों पैरों पर तलाश करने के लिए कुछ सुंदर ग्रामीण इलाकों की शांति है। उदयपुर के भारत के महाद्वीप पर सबसे रोमांटिक जगह का टैग पहली बार 1829 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लागू किया गया था। इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजनीतिक एजेंट। आज रोमांस थोड़ी पतली पहने हुए है क्योंकि कभी कभी लंबे होटल सर्वश्रेष्ठ दृश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और ट्रैफिक के लिए प्राचीन पूर्ण सड़कें खड़ी होती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के इतिहास के बारे में जानकारी। उदयपुर एक शाही शहर है जो सदियों से मेवाड़ शासकों की राजधानी थी। उदयपुर के रोमांटिक शहर की उत्पत्ति के पीछे एक किंवदंती है और यह इस तरह की बात है। एक बार महाराणा उदय सिंह अरवल्ली हिल्स में अपने शिकार अभियान पर थे, जब एक पवित्र ऋषि से मिलने हुआ। ऋषि ने राजा को उपजाऊ घाटी में एक राज्य स्थापित करने की सलाह दी, जो ऊंचा अरावली पहाड़ियों से अच्छी तरह से संरक्षित होगा। इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने 1557 एडी में उदयपुर का आधारशिला रखी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य की पिछली राजधानी थी। महाराणा उदय सिंह सिसोदीस के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सूर्य ईश्वर के वंशज होने का दावा किया था। माना जाता है कि सिसोदिया विश्व में सबसे पुराने शासक परिवार हैं। योद्धा परिवारों के बीच सिसोदियास को राजस्थान में सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में मान्यता दी गई है। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक राजधानी को बदलने का एक अन्य कारण लगातार दुश्मनों का हमला लगातार था। 1568 में चित्तौड़ पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा हमला किया गया और इस खतरे को दूर करने के लिए उदय सिंह ने पूरे राज्य को उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया। उदयपुर अरवल्ली हिल्स द्वारा बनाई गई किलेबंदी के तहत स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। उस समय से उदयपुर एक पूर्ण शहर में विकसित हुआ। धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया गया, तो सिसोदीद ने अपनी आजादी फिर से जारी की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के अपवाद के साथ मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः प्राप्त कर लिया। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी बना रहा, जब तक कि 1818 में यह ब्रिटिश भारत का रियासत बन गया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो उदयपुर के महाराजा ने भारत सरकार को इस स्थान का स्थान दिया। उस समय मेवाड़ राजस्थान राज्य में विलय हो गया था। वर्तमान तिथि में उदयपुर राजस्थान के नक्शे पर एक अनुकूल स्थान प्राप्त करता है। उदयपुर अपने सुरम्य परिवेश और उसके शाही अतीत के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्राचीन स्मारकों, विशाल महलों, वास्तुशिल्प, मंदिरों और खूबसूरत झीलों ने लोगों को रॉयल्टी की प्राचीन भूमि का दौरा करने के लिए आकर्षित किया।
हिंदी में उदयपुर के भूगोल के बारे में जानकारी। उदयपुर 577 मीटर की ऊंचाई पर अरवल्ली पर्वत की छाया में टिकी हुई है। पुराने शहर की दीवार से घिरा हुआ है। पिचोला झील के पूर्वी भाग पर स्थित है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन शहर की दीवार के बाहर दोनों ही हैं। उदयपुर 24.58 डिग्री न 73.68 डिग्री में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 598 मीटर 1961 फीट है। अरावली रेंज की तलहटी में स्थित उदयपुर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। उदयपुर अपने पर्यटकों को झीलों के आकर्षक दृश्यों के साथ आकर्षक बना सकते हैं। निर्दोष सफेद महल के शानदार दृश्य, यह दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अद्वितीय ग्रामीण हस्तशिल्प है। लेकिन आप इस ऐतिहासिक स्थान का वास्तविक आकर्षण का आनंद ले सकते हैं जब आप आराम से बाहर घूम सकते हैं। यद्यपि उदयपुर में कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए मनोरम दिखाई दे सकती हैं। हालांकि उदयपुर का मौसम पूरे वर्ष काफी अनुकूल नहीं है। दरअसल उदयपुर शहर में घेरे वाले झीलों ने गर्मियों के दौरान वातावरण को कुछ हद तक सुखद बना दिया। गर्मियों में बहुत गर्म है और वर्षा दुर्लभ है, जो उदयपुर में सुखद छुट्टी के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ भी धूल हवाएं हैं जो कभी कभार उड़ती रहती हैं, जिससे आप अपने वांछित गंतव्य स्थान पर छुट्टी पार्टी भी नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि उदयपुर में कुछ हद तक रेगिस्तानी वातावरण हो रहा है, इसलिए उदयपुर में अपनी छुट्टी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा मौसम सर्दियों के दौरान अपनी छुट्टी के लिए योजना बना रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के संस्कृति के बारे में जानकारी। उदयपुर एक रोमांटिक भूमि है जो राजपूतों की पसंदीदा जगह थी। इस खूबसूरत शहर ने बीते उम्र से एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त की है। अगर आप उदयपुर के दौरे की योजना बना रहे हैं, तो शहर, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानना काफी जरूरी है कि शहर का अनुसरण करता है। वर्तमान समय में उदयपुर ने बड़े शहरों की जीवन शैली को अपनाया है। अभी भी शहर में कुछ रिवाज और परंपराएं हैं जो आपके लिए नई होंगी। उदयपुर हर साल दुनिया भर से पर्यटकों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करता है। शहर अब भी भील जनजाति के लोगों द्वारा बसा हुआ है, इसलिए आप अपनी यात्रा के दौरान रजत गहने के भार के साथ सामान्य राजस्थानी पोशाक में कपड़े पहने लोगों को देख सकते हैं। रंगीन त्योहार और मेले उदयपुर की सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाते हैं। झीलों, मंदिरों, विशाल किलों और महलों इस शहर की समृद्ध विरासत के बारे में दावा करते हैं। इस लेख में हमने उदयपुर के लोगों, भोजन, भाषा, धर्म, लोक नृत्य और संगीत के विषयों को शामिल किया है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूजीन ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के भोजन के बारे में जानकारी। उदयपुर भोजन में शाकाहारी व्यंजन शामिल हैं क्योंकि इस स्थान पर जैन धर्म और वैष्णववाद का प्रभुत्व है। भोजन आमतौर पर कई सब्जियों और मसूर से बना है। यह राजस्थान की भूमि के लिए अद्वितीय मसालों की एक विशाल विविधता के साथ अनुभवी है। आप मसूर से लेकर दही तक के प्रकार के करी मिल सकते हैं। ओखरा और संगरी की किस्म के नाम से सूखे आम को कई भोजन मिलते हैं।
डीप तली हुई ब्रेड और मिर्च का व्यापक उपयोग उदयपुर के भोजन एक स्वादिष्ट भोजन बनाती है। Information about people of उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के लोग के बारे में जानकारी। उदयपुर के लोग वास्तव में मैत्रीपूर्ण और अच्छे हैं। अपने पहले देखो पर आप उन्हें बीहड़ पाएंगे, लेकिन ये लोग वास्तव में दिल में अच्छे हैं। आधुनिक समय की गति से अछूता, इन रेगिस्तान लोग अच्छी तरह से निर्मित, सरल और खुशहाल हैं। यहाँ लोग आमतौर पर चमकीले रंग के कपड़े पहने पसंद करते हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली, स्कर्ट और ब्लाउज और पुरुषों के लिए अनग्रक्ष कुर्ता और धोती करेंगे। आधुनिक समय में लोग समकालीन फैशन से मेल खाने के लिए आकस्मिक पोशाक पहनना। Information about language of उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के भाषा के बारे में जानकारी। संवाद करने के लिए भाषा सचमुच महत्वपूर्ण है। मेवाड़ी उदयपुर की प्राथमिक भाषा है। फिर भी शहर में राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी भी आम है। धर्म। जैन धर्म मुख्य धर्म है जो उदयपुर में मनाया जाता है। अन्य धर्मों में घटते क्रम में हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म और ईसाई धर्म शामिल है। लोक नृत्य और संगीत। गतिशील और जीवंत नृत्य उदयपुर के इस रोमांटिक शहर को चमक देता है। उदयपुर के पास अपना खुद का नृत्य नहीं है जो कि इसके साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्य जो उदयपुर के नृत्य भी बनाते हैं। भवाई घूमर, कच्छी घोड़ी, कलबेलिया और तेरहताली राजस्थान के असामान्य नृत्य हैं। फिर भी दांडी गेय का नृत्य मारवाड़ से जुड़ा हुआ है और इसलिए उदयपुर के साथ। संगीत के बारे में बात करते हुए उदयपुर के निवासियों ने मोर, चांद, नाद, तनपुरा, सारंगी और कई अन्य उपकरणों के मधुर संगीत में सांत्वना प्राप्त की जो मेवाड़ शासकों की अदालतों को गूंजते थे। Information about tourist places to visit of उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर में पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी। उदयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है सहेली की बाड़ी। यह उदयपुर में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। यह गार्डन फतेह सागर झील के तटबंधों के नीचे स्थित है और छायादार पैदल चलने वाले मैदानों के साथ है। उदयपुर में अन्य स्थान की रुचि लोककला संग्रहालय है। लोककला संग्रहालय चित्रों, संगीत, वाद्य यंत्र, कठपुतलियों, गुड़िया, गहने, मास्क और लोक कपड़े का एक संग्रह दर्शाता है। उदयपुर में एक और पर्यटक आकर्षण शहर का महल है जो कि भारत का सबसे बड़ा पैलेस है। इस महल में महाराजाओं की 4 पीढ़ियों ने अपना योगदान जोड़ा। महल में चित्रों, आकर्षक फर्नीचर, बर्तन और परंपरागत लेख जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन शामिल हैं। महल के संग्रहालय में पारंपरिक भारत की लघु दीवार की पेंटिंग और मोर की सुंदर मोज़ेक भी शामिल है। उदयपुर के प्रमुख झील पैलेस पूर्व शासकों के शाही ग्रीष्मकालीन आवास थे। जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपलिस्ट को यहाँ गोली मार दी गई थी, जिसके कारण यह महल। उदयपुर में अन्य आकर्षण में जग मंदिर, मानसून महल, भारतीय लोक कला मंदिर, जगमंदिर पैलेस, बोगोर की हवेली शामिल है। फतेह सागर झील, झील पिचोला, गुलाब बाग, शिल्पाग्राम अन्य भ्रमण निकटतम उदयपुर राजसमंद और नाथद्वारा है। उदयपुर सिटी पैलेस। Information about उदयपुर सिटी पैलेस इन हिंदी।
हिंदी में उदयपुर सिटी पैलेस के बारे में जानकारी। सिटी पैलेस पिछोला झील पर लंबा खड़ा है, जो शासक रॉयल्टी के लिए निवास के रूप में सेवा कर रहा था। महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्माण शुरू किया गया था और बाद के महाराणाओं द्वारा जारी रखा गया था, जिसमें परिसर में कई महलों और ढांचे को शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन की मूल शैली को संरक्षित किया गया था। आगंतुक बारी पोल बिग गेट के माध्यम से महल में प्रवेश करते हैं, जो एक ट्रिपल गेट में जाता है, जहां यह एक समय था कि महाराजा के वजन को अपने विषयों में सोने और चांदी में वितरित करना था। यह अब मुख्य टिकट कार्यालय के रूप में कार्य करता है। महल में कई बालकनियां, कपोल और टॉवर हैं जो पिछोला झील को नजरअंदाज करते हैं। यह संरचना बहुत ही सुंदर है क्योंकि यह बाहर से शानदार है। प्रत्येक महल को एक अनूठे तरीके से बनाया गया है, और सजावट जैसे मिरर टाइलें, पेंटिंग्स, कांच का काम और सजावटी टाइलें जीवन के युग की भरपूरता में लगी हैं। आज महल का मुख्य भाग एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह रखता है। लेक पैलेस ऑफ उदयपुर। इंफॉर्मेशन अबाउट लेक पैलेस ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के लेक पैलेस के बारे में जानकारी। अब एक होटल, लेक पैलेस को मूल रूप से जगनिवास पैलेस कहा जाता था और एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में काम किया था। झील पिकोला झील के जगमंदिर पैलेस के निकट द्वीप पर 1743 और 1746 के बीच निर्मित महल, जो पूर्व की ओर मुड़ता है, देखने के लिए एक अद्भुत दृष्टि है। काले और सफेद पत्थरों से बने दीवारों को कीमती पत्थरों और अलंकृत नीच द्वारा सजाया गया है। उद्यान, फव्वारे, स्तंभित छतों और स्तंभ। इंफॉर्मेशन अबाउट जग मंदिर ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के जग मंदिर के बारे में जानकारी। जग मंदिर झील पिकोला पर एक द्वीप पर बने एक महल है। इसके अलावा लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। इसके लिए निर्माण 1551 में शुरू हुआ और 1652 के आसपास पूरा हुआ। शाही परिवार ने महल का उपयोग अपनी गर्मियों के रिजॉर्ट के रूप में किया और पार्टियों की मेजबानी करने के लिए दिलचस्प है। राजकुमार खुर्रम बाद में सम्राट शाहजहां को उनके पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हुए यहां आश्रय दिया गया था। महल का शाहजहां पर इतना प्रभाव था कि यह विश्व के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक ताजमहल के लिए प्रेरित हो गया था। इंफॉर्मेशन अबाउट मॉनसून पैलेस ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के मानसून पैलेस के बारे में जानकारी। उदयपुर के बाहर स्थित इस 18वीं सदी का महल मवर राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया था और उनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। 3100 फीट की ऊंचाई पर अरवल्ली रेंज के बंसद्रा पर्वत के ऊपर स्थित महाराणा ने शुरू में इसे 5 मंजिला खगोलीय केंद्र के रूप में नियुक्त किया था। हालांकि उनके समय से पहले मौत ने एक रुकावट की योजना लाई थी। यह तब एक मानसून महल और शिकार लॉज में बदल गया था। अपनी साइट की ऊंचाई का अर्थ है ग्रामीण इलाकों में राजसी महल के टॉवर, जबकि आगंतुकों को पैनोरामिक खाका पेश करते हैं। यह महल लंबे समय से मेवाड़ शाही परिवार के थे और इसे हाल ही में राजस्थान सरकार के वन विभाग को सौंप दिया गया है। यह अब जनता के लिए खुला है,
जो महल में सफेद संगमरमर संरचना की सुंदरता के साथ अपने उच्च टर्रेट, बड़े पैमाने पर केंद्रीय अदालत और सुव्यवस्थित नक्काशीदार खंभे सोखने के लिए एकत्र हुए हैं। रात में सुंदरता से प्रकाशित इस शानदार महल के राजस्थानी वास्तुकला से इंफॉर्मेशन अबाउट आहार म्यूजियम ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के आहार म्यूजियम के बारे में जानकारी। आहार संग्रहालय मेवाड़ के महाराणा के श्लोक के प्रभावशाली क्लस्टर के निकट है। संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों का एक छोटा लेकिन दुर्लभ संग्रह है। आप मूर्तियों और पुरातात्विक खोजों के माध्यम से भी ब्राउज कर सकते हैं, कुछ 1700 ईसा पूर्व के लिए डेटिंग करते हैं। बुद्ध का 10वीं शताब्दी का एक धातु वाला आकर्षण यहाँ एक विशेष आकर्षण है। इंफॉर्मेशन अबाउट जगदीश टेम्पल ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के जगदीश टेम्पल के बारे में जानकारी। वास्तुकला की इंडो आर्यन शैली का एक उदाहरण, जगदीश मंदिर 1651 में बनाया गया था और उदयपुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित यह संरचना नक्काशीदार खंभे, सुंदर छत और चित्रित दीवारों के साथ एक वास्तुकला का चमत्कार है। यह 3 मंजिला मंदिर महाराणा जगत सिंह द्वारा बनाया गया था। दीन दयाल उपाध्याय पार्क। इंफॉर्मेशन अबाउट दीन दयाल उपाध्याय पार्क ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के दीन दयाल उपाध्याय पार्क के बारे में जानकारी। एक शाम के लिए दीन दयाल उपाध्याय पार्क एक शानदार गंतव्य है। यह खूबसूरत उद्यान धरहा तलाई के आसपास बनाया गया है और जग मंदिर, लेक पैलेस, झील पिकोला और सिटी पैलेस के शानदार दृश्य प्रदान करता है। संगीत फव्वारे, करीना माता मंदिर के लिए एक रोपवे और सूर्यास्त स्थान बाहर निकलने को पूरा करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के फतेह सागर लेक के बारे में जानकारी। फतेह सागर झील पहाड़ी और जंगल से घिरी एक आकर्षक झील है। इस कृत्रिम झील को 1678 ईस्वी में महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और यह झील पिछोला के उत्तर में स्थित है। बाढ़ में मिट्टी के बांध को धोया जाने के बाद यह बाद में महाराणा फतेह सिंह 1884-1930 ईस्वी के शासनकाल के दौरान पुनर्निर्मित किया गया था। महाराणा ने कनॉट के ड्यूक की यात्रा को मनाने के लिए कनॉट बांध बनाया और झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील रखा गया। फतेह सागर झील उदयपुर में 4 झीलों में से एक है और यहाँ 3 छोटे द्वीप हैं। उनमें से सबसे बड़ा, सुंदर नेहरू द्वीप, पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है। दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क और एक शानदार जल जेट फव्वारा है। तीसरा द्वीप उदयपुर सोलर वेधशाला का घर है। मोटरबाट द्वारा सभी द्वीपों का दौरा किया जा सकता है। हरे पहाड़ों के खिलाफ झील की शांत, नीली सतह उदयपुर भारत के दूसरा कश्मीर बनाते हैं। लेक पिछोला ऑफ उदयपुर। इंफॉर्मेशन अबाउट लेक पिछोला ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के लेक पिछोला के बारे में जानकारी। झील पिछोला का नाम पिछोली गांव से मिलता है, जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी और मूल झील को बड़ा किया था। इस कृत्रिम मीठे पानी की झील 1362 ईस्वी में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य उदयपुर शहर और इसके पड़ोसी शहरों के पीने और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करना था। सदियों से
झील के अंदर और आसपास के क्षेत्र को ध्यानपूर्वक विकसित किया गया है और कई महलों, मंदिरों, पारिवारिक प्रबंधकों और स्नान घाट आमतौर पर एक आंगन में पाए गए उठाए गए प्लेटफॉर्म है। इस सुरम्य झील में जग निवास द्वीप और उसके मंदिर में जग मंदिर है। प्रसिद्ध सिटी पैलेस अब एक विरासत होटल झील के पूर्वी बैंक के साथ फैलता है, जबकि पिचोला पैलेस झील के मध्य में फैलता है। बंसी घाट से लेकर एक झील के अन्य हिस्सों में नौकाओं को ले जा सकते हैं, जिसमें अरसी विलास द्वीप भी शामिल है, जो एक पक्षी अभयारण्य और सीतामेट खेल अभयारण्य है। Information about सहेलियन की बारी ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के सहेलियों की बरी के बारे में जानकारी। राणा संग्राम सिंह द्वारा महिलाओं के लिए एक उद्यान के रूप में निर्मित सहेलियों की बाड़ी या मडेंस के आंगन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक छोटे संग्रहालय के साथ इसमें कई आकर्षण हैं, जैसे संगमरमर हाथी, फव्वारे, कियोस्क और कमल पुल। Information about सुखाड़िया सर्कल ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के सुखदिया सर्किल के बारे में जानकारी। सुखदाया सर्कल उदयपुर के उत्तर में स्थित है। इसमें एक छोटा तालाब होता है जिसमें 21 फीट लंबा, 3 टायर वाले संगमरमर के फव्वारे भी होते हैं। खूबसूरती से नक्काशीदार रूपांकनों के साथ सजाया गया फव्वारा रात में शानदार दिखता है जब यह जलाया जाता है। फव्वारे उद्यान से घिरा हुआ है, पर्यटकों के साथ हलचल वाले शहर में एकदम सही ओएसिस पैदा करना। Information about भारतीय लोक कला मंडल ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के बारे में जानकारी। लोक कला, संस्कृति, गीत और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्योहारों के अध्ययन के लिए समर्पित भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में एक सांस्कृतिक संस्थान है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। Information about बागोरे की हवेली ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के बगोरे की हवेली के बारे में जानकारी। बोगोर की हवेली झील पिचोला द्वारा गंगूर घाट पर स्थित है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बदवा ने इसे 18वीं शताब्दी में बनाया। विशाल महल में 100 से ज्यादा कमरे हैं जो वेशभूषा और आधुनिक कला दिखाते हैं। अंदरूनी इलाकों में ग्लास और दर्पण शास्त्रीय हवेली शैली में संरचित है। Information about उदय सागर लेक ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के उड़ाई सागर लेक के बारे में जानकारी। उदयपुर शहर में 5 प्रमुख झील हैं, जिनमें से एक उदयसागर झील है। शहर के पूर्व में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झील महाराणा उदय सिंह के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। 1591-15 में महाराणा ने अपने राज्य में पानी की मांगों को पूरा करने के लिए बेर्च नदी पर एक बांध के निर्माण की तैयारी की। उदयसागर झील इस बांध का नतीजा है। 1573 में कुंवर मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह को उदयसागर झील के तट पर आमंत्रित किया। मुगल सम्राट अकबर ने आत्मसमर्पण की शर्तों पर चर्चा की थी। महाराणा प्रताप सिंह ने निमंत्रण मना कर दिया और इतिहास कहता है कि उन्होंने मान सिंह को अपमान भी किया। इस घटना ने 3 वर्ष बाद हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में फैल दी। कई साल बाद
महाराणा राज सिंह ने पराजित किया और उदयसागर झील के पास सम्राट औरंगजेब की सेना को हराया। आज यह स्थानीय लोगों के लिए एक सप्ताह के अंत गंतव्य है और झील के शांत पानी भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। Information about हल्दी घाटी ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के हल्दी घाटी के बारे में जानकारी। हल्दी घाटी अरावली रेंज की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध पर्वत पास है, उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर पास राजसमंद और पाली के जिलों को जोड़ता है। पास का नाम इस क्षेत्र के पीले रंग की मिट्टी से मिलता है। हल्दी को हिंदी में हल्दी कहा जाता है। पहाड़ का पार इतिहास के इतिहास को नीचे चला गया है, जहां उस स्थान पर हल्दी घाट की लड़ाई मक्का के राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह के बीच 1576 में हुई थी, जो मुगल सम्राट अकबर के सामान्य थे। युद्ध की साइट नाथद्वारा के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। महाराणा प्रताप ने एक बहादुर युद्ध लड़ा, लेकिन उनके वफादार घोड़े चेतक ने अपना जीवन छोड़ दिया क्योंकि महाराणा युद्ध के मैदान से बाहर हो रहे थे। 1997 में भारत सरकार ने महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक का प्रस्ताव और निर्माण किया और आज यह राजपूत राजा की आत्मा और वीरता को समर्पित है। स्मारक सफेद संगमरमर के स्तंभों के साथ एक शंकुशक्ति चेतक की सवारी करते हुए महाराणा का एक कांस्य प्रतिमा प्रदर्शित करता है। युद्ध के अलावा हल्दी घाटी दुनिया भर में अपनी धर्मार्थ गुलाब उत्पादों और मोलेला की कीचड़ कला के लिए जाना जाता है। Also visit Rajasthan cultural tour. Information about दूध तालाई लेक ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के दूध तले लेक के बारे में जानकारी। सड़क जो कि पिछोला झील के लिए आगंतुकों को ले जाती है, एक और लोकप्रिय गंतव्य है दूध तलाई झील। इस झील को कई छोटे पहाड़ियों के बीच बसाया जाता है, जो खुद पर्यटक आकर्षण है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क और मानिकला लाल वर्मा गार्डन दूध तालाई झील गार्डन का हिस्सा है। मानिकला लाल वर्मा गार्डन झील पिगोला और दूध तलाई झील के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यह हाल के आकर्षण के बीच है और 1995 में उदयपुर के नगर परिषद ने इसे बनाया था। कोई कदम उठाकर या ड्राइविंग करके शीर्ष पर पहुंच सकता है। स्थानीय लोग अक्सर पहाड़ी पर करनी माता मंदिर में जाते हैं, जो देवी की एक सफेद पत्थर की मूर्ति रखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान आसपास पहाड़ी पर एक छोटा बगीचा है, जिसे उदयपुर के शहरी सुधार ट्रस्ट (UIT) द्वारा विकसित किया गया है। इसका आकर्षण राजस्थान का पहला संगीत फव्वारा है। स्थानीय लोगों और दर्शकों के बीच लोकप्रिय आकर्षण भी है। उद्यान झील पिछोला को नजरअंदाज कर देता है और दर्शकों के लिए सूर्यास्त के शानदार दृश्य पेश करता है। एक रोपवे इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर से जोड़ता है और पर्यटकों को करनी माता मंदिर में ले जाता है। यह 4 मिनट की सवारी राजस्थान का पहला रोपवे है और शहर का एक विशाल दृश्य प्रदान करता है। Information about जैसमो लेक ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के जैसमंद लेक के बारे में जानकारी। एशियामक झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में यह एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील था, जब तक कि मिस्र में असवान बांध का निर्माण नहीं हुआ।
उदयपुर शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह भी ढेर के नाम से जाना जाता है। 1685 में महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर एक बांध के निर्माण के दौरान इस झील को बनाया। जैसलमान झील 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह 14 किलोमीटर की लंबाई और 9 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला है। इस झील पर विशाल बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें एक केंद्र स्थित शिव मंदिर भी था। उदयपुर की रानी के ग्रीष्मकालीन महल झील के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते हैं। इसके तटबंध पर 6 जटिल रूप से नक्काशीदार संगमरमर के कैनोटाफ हैं। जैसलमान झील में 7 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से एक भी भील मिनस के जनजाति का निवास है। सुशोभित संगमरमर के कदम पानी की ओर ले जाते हैं और आप मंत्रमुग्ध जल में सुंदर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जैसलमन झील जैसलैंड अभयारण्य के करीब है, जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों, तेंदुओं, हिरण, जंगली सुअरों और मगरमच्छों के निवास स्थान के रूप में कार्य करता है। यह निश्चित रूप से एक यात्रा के लायक है। गार्डन्स ऑफ उदयपुर। इंफॉर्मेशन अबाउट गार्डन्स ऑफ उदयपुर इन हिंदी। हिंदी में उदयपुर के बाग के बारे में जानकारी। उदयपुर, झीलों का शहर भी राजस्थान के बाग शहर के रूप में जाना जाता है। खूबसूरत झीलों और हरे भरे बागानों की पृष्ठभूमि के साथ यह रोमांटिक शहर किसी भी दर्शक के सौहार्दपूर्ण भाव की अपील करता है। बगीचे के नाम से कंक्रीट के जंगलों के युग में राहत की भावना पैदा होती है। पुरानी उम्र में उदयपुर के शासकों ने प्रकृति और शांति के करीब रहने के लिए कुछ उद्यान और पार्क तैयार किए। उदयपुर शहर में कई उद्यान हैं जो वास्तव में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एक हरे रंग की वापसी है। उदयपुर शहर के झीलों और उष्णकटिबंधीय जलवायु ने यहाँ बगीचों को पैदा करना संभव बना दिया है। गुलाब बाग या सज्जन निवास गार्डन एक बढ़िया बगीचा है जो असामान्य गुलाब के फूलों से भरा है। नेहरू द्वीप पार्क फतेह सागर झील में एक द्वीप के रूप में रेखांकित किया गया है। सहेलियों की बारी एक अलग अवधारणा के साथ बनाई गई थी और शाही महिलाओं की खुशी के लिए थी। गुरु गोविंद सिंह पार्क रॉक गार्डन स्वर्ण आकाश का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। जैसा कि सूर्य अरावली पहाड़ियों के पीछे छिपता है, वहीं फतेह सागर झील झिलमिलाता है। अरावली वाटिका, मीरा पार्क, माणिक्याल वर्मा पार्क, नेहरू नगर के बच्चों के पार्क, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क और मोती मागरी पार्क उदयपुर के कुछ अन्य दिलचस्प पार्क हैं। मोती मागरी पार्क और माणिक्यलाल वर्मा पार्क उनके सूर्य निर्धारित विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित उपखंडों में उदयपुर के बागानों और पार्कों के बारे में और पढ़ें। गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन। सज्जन निवास गार्डन राजस्थान का सबसे बड़ा बगीचा है, जो 100 एकड़ जमीन से अधिक है। 1850 के दशक के दौरान महाराणा सज्जन सिंह ने इस खूबसूरत बगीचे का निर्माण करने के लिए पहल की। सज्जन निवास बाग अपनी कई किस्में गुलाब के लिए मनाया जाता है। गुलाब के फूलों की प्रचुरता के कारण यह उद्यान गुलाब बाग या रोज गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। सहेलियों की बरी। सहेलियन की बारी एक सबसे सुंदर उद्यान और उदयपुर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बगीचे अपने हरे भरे हरे रंग के लॉन,
संगमरमर कला और फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। सहेलियन की बरी का अंग्रेजी अनुवाद नौकरानी का बाग का मतलब है। यह प्रसिद्ध उद्यान फतेह सागर झील के तट पर स्थित है, जिसमें राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एक ग्रीन रिट्रीट पेश किया गया है। नेहरू द्वीप गार्डन। यह अंडाकार आकार द्वीप उद्यान फतेह सागर झील के बीच स्थित है। इस रोमांटिक उद्यान तक पहुंचने के लिए आपको झील में एक नाव की सवारी लेनी होगी। अपने पानी के फव्वारे, फूलों के बागानों और लिली तालाब के साथ हरे भरे बगीचे में किसी भी पर्यवेक्षक के लिए वास्तव में एक आंख सुखदायक दृश्य है। बगीचे में एक रेस्तरां भी होता है जहां आप हरे भरे अरावली पहाड़ियों के दृश्यों के साथ साथ होंठ चापलूसी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। Also visit Rajasthan with Agra tour. उदयपुर का मौसम। उदयपुर शहर में विशेष रूप से एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। 3 मुख्य मौसम, गर्मी, मानसून और सर्दियों क्रमशः उदयपुर शहर पर हावी हैं। समुद्र तल से 598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, इसके अलावा रेगिस्तानी इलाके में उदयपुर में वायुमंडलीय प्रकार का जलवायु है। हालांकि राजस्थान में उदयपुर एकमात्र स्थान है जो पूरे वर्ष काफी उदार जलवायु है। गर्मियों में चखने वाली धूप शहर को गर्म करती है, जबकि सर्दियों में मौसम सुखद होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने के नाते उदयपुर का मौसम आमतौर पर गर्म होता है। गर्मी का मौसम मिड मार्च से जून तक चलता है और 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान को छूता है। मानसून जुलाई के महीने में आते हैं जो धूल और आंधी से शुरू होता है। शहर में सालाना करीब 637 मिलीमीटर वर्षा होती है। उदयपुर में बहुत कम बारिश होने पर उदयपुर अधिक उमस होता है। मानसून के महीनों के दौरान नमी 90% तक पहुंचती है। उदयपुर में ग्रीष्मकाल की तुलना में सर्दियों अपेक्षाकृत कूलर हैं, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं है। सर्दियों के मौसम अक्टूबर के महीने से मार्च के महीने तक प्रचलित है। हिमपात, जो मानसून के दौरान प्रचलित है, सर्दियों के आने पर घट जाती है। शहर सुखद धूप दिन और मनोरंजक शांत रातों को देखता है। रात में तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। यद्यपि उदयपुर में पूरे वर्ष का तापमान सामान्य रहता है, फिर भी सर्दियों में शहर का दौरा करना बेहतर होता है, जब मौसम गर्म और नमी वाला गर्म होता है, गर्मियों और मानसून के विपरीत नहीं।